इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपके पास तीन ऑलराउंडर हैं, मतलब शादाब भी हैं, नवाज भी हैं और इमाद वसीम भी हैं। मतलब भाई इतने ऑलराउंडर का आपने करना क्या है? और अगर आप इतने ऑलराउंडर खिलाओगे तो लाजमी आप किसी ना किसी को बेंच पे बिठाओगे। मतलब आपकी मैच स्ट्रेंथ नहीं, आपकी बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हम इस बात को बोलें कि आपके पास बहुत सारे ऑलराउंडर बड़े में, इवन सलमान अली आगा को आप काउंट कर लें एज एन ऑलराउंडर। सलमान लियाका भी आपके ऑलराउंडर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड माशाल्लाह से थोड़ी मशहूर भी है। और आपको अगर वो सीन याद हो सोहेब, थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें। आपने वीडियो भी बनाई थी जो इमाद वसीम के साथ जो थोड़ा सा पंगा ले लिया है अली तरीन ने कि ये फ्लॉप प्लेयर हैं और हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस करके तुक्के में चले गए टीम में, तो ये थोड़ा सा हार्श नहीं होगा? अली तरीन क्या कहता है? लाजमी अली तरीन ने जो बात कर दी वो हार्श कर दी। चलें, कोई बंदा जो बात है वो मैच से पहले कर दे, सेंस बनाती है। मैच हो गया, इमाद वसीम ने ख़राब परफॉर्मेंस दे दी, फिर आप अपना पॉइंट रखो कि भाई मुझे पहले से मालूम था, तो ये गलत है। ये हिपोक्रेसी कह लें इसको ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये बात सही नहीं करी अली तरीन ने। लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी दिखेगी ना आपको, आपके मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, वो एक्स्ट्रा दिखेगी। क्योंकि जो उनकी मैनेजमेंट्स हैं वो एक मतलब लड़ने के मूड में हुई भी हैं कि अली तरीन उठा के कोई इमाद वसीम को कुछ ऐसी वैसी बात कर देंगे, इमाद वसीम को उनको ऐसी बात कर देंगे। और ये इसमें मतलब मज़ा आएगा हम फैंस के लिए तो एटलीस्ट लाजमी मज़ा आएगा। और अगर दोबारा ही इमाद वसीम ने इनिंग खेल दी, जैसे इस्लामाबाद के वो एडमिन कह रहे हैं कि भाई अपोलॉजीज फॉर्म जो है वो रेडी है, अब आगे बढ़ने लोग, इमाद वसीम की इस बार भी परफॉर्मेंस आने वाली है। तो अगर ये हो जाता है और फिर डग आउट में इमाद वसीम बैठ के जो है वो सिगरेट फूकते हैं, तो अलग ही स्वैग लेवल, चैट लेवल हो जाएगा उनका इमाद वसीम का। और एक प्लेयर जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस्लाम यूनाइटेड की साइड से, वो हैं आज़म खान। आज़म खान पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल तो कुछ ना खास नहीं कर सके, लेकिन पिछले साल जो आज़म खान ने PSL खेला था, मुझे अभी तक भी उनका वो फ्लिक शॉट याद है। मतलब वो ज़मीन पे बैठे हुए, पिच पे बैठे हुए, उन्होंने हल्का सा बल्ला घुमाए और बॉल स्टेडियम से बाहर गई। वो जो उन्होंने हसनैन को मारा था 140 प्लस की बॉल थी और बहुत ही ज्यादा शॉट था, सर पकड़ के बैठे भाई, इस बंदे ने किया गया। तो भले आपको इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, लेकिन PSL में और किसी भी लीग में आज़म खान जहां होना देखने का अलग ही लेवल होता है, मज़ा आता है यार। आज़म खान ने बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं इस्लामाबाद को जिसमें 80 प्लस की 60 प्लस की इनिंग्स खेल के उनको मैच में रखा है। जो मैच वन साइडेड वो इस्लामाबाद हार रहा था, तो आज़म खान को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा उनकी भी गलती है कि वो फिटनेस पे जोर नहीं देते, लेकिन टैलेंट के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बंदा गॉड गिफ्टेड है यार। फास्ट बॉलर्स को 140 प्लस को स्वीप मारना और वो भी छक्के पे इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान में। मतलब आपको ऐसे टैलेंट चलो वेस्ट इंडीज़ में दिख जाते हैं और उन मुल्कों में दिख जाते हैं जो मतलब एशियन कंट्रीज़ में नहीं दिखता आपको ऐसे टैलेंट्स, लेकिन एशियन कंडीशंस में, एशियन कंट्रीज़ में ऐसे टैलेंट होना वो एक बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। और अगर मज़ीद हम वापस इस्लामाबाद की टीम को डायसेक्ट करें तो क्या लगता है कि इस्लामाबाद की टीम में सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, सोहेब के फेवरेट प्लेयर हैं, और अच्छे वो तो अच्छे प्लेयर हैं। सलमान भाई इनको कहना चाहिए, सलमान भाई हैं। और शाह ब्रदर्स भी रिटर्न हुए हैं। तीनों तो नहीं हो सके, लेकिन हुनैन शाह हैं, नसीम शाह हैं, ये दोनों दोबारा इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन अक्सर 3 भाइयों तो तबाही होती है, 2 भाई में तबाही होना ज़्यादा मुश्किल रहता है। 2 भाई में इस्लामाबाद की अगर तबाही हो गई, हाँ लाजमी, अगर इस्लामाबाद टीम के लिए 2 भाई तबाही साबित हो गए तो वो उनका लक है, वो उनका लगे। सही बात है। तो माविज आप क्या कहते हैं भाई कि वेंडर डसन आखिरी वक्त में बिल्कुल जाने वाले थे, आखिरी पिक थी बिल्कुल सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, और हम लोग भी जब ये ड्राफ्ट देख रहे थे तो काफ़ी हम लोग गुस्से में भी थे कि यार रीज़ा हेंड्रिक्स और वेंडर डसन जैसे प्लेयर जो T20 के मतलब बेस्ट प्लेयर्स समझे जाते हैं, मतलब वेंडर डसन तो ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर हैं, 40 प्लस की एवरेज है उनकी, और रीज़ा हेंड्रिक्स स्पेशली T20 के बेस्ट प्लेयर हैं, उनको चूज़ नहीं किया। क्रिस लिन, एलेक्स हेल्स को कोई कैसे छोड़ सकता है? मतलब हेल स्टॉर्म लेकर आने वाले थे वो गर्मी के सीज़न में, बट वो रह गए। चलो जेसन रॉय के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई 1 साल से फॉर्म नहीं लगी हुई है, बट एलेक्स हेल्स तो मैं समझता हूँ पीक पे अपने करियर के रिटायर हुए हैं, इंडिया की अच्छी खासी धुलाई करके रिटायर हुए हैं फाइनल मैच में, तो वो तो अपने कैरियर के पीक में, वो तो अगर अभी रिटायरमेंट नहीं लेते तो शायद अभी इंग्लैंड के बटलर के साथ वो मेन ओपनर होते। तो क्या लगता है आपको कि देर आए दुरुस्त आए, वेंडर डसन को एटलीस्ट चूज़ कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, अब वो उनकी बैटिंग काफ़ी सॉलिड हो चुकी है? जी बिल्कुल। और वेंडर डसन को जिस तरीके से चूज़ किया है वो भी बड़े फ़नी तरीका था। अगर उसके बारे में स्टोरी की बात करें हम, तो वेंडर डसन से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चूज़ किया था सैम बिलिंग्स को, और सैम बिलिंग्स को जहाँ तक ये पता चल रहा है कि कोई प्री प्लान चूज़ किया गया सैम बिलिंग्स को। और उसके बाद क्या हुआ कि सैम बिलिंग्स को जब चूज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो फिर राइट टू मैच का जो अथॉरिटी होती है वो यूज़ की लाहौर कलंदर ने, और उसके बाद सैम बिलिंग्स को अपनी टीम में लेकर आ गया, क्योंकि लास्ट सीजन सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर के साथ ही खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज़ करती है वेंडर डसन, और वेंडर डसन भी लास्ट सीजन लाहौर कलंदर से खेल रहे थे, तो राइट टू मैच अगर लाहौर कलंदर का बचा रहता
तो फिर वेंडर डसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से निकल जाते। तो जहाँ तक ये इस बात समझ आ रही ना कि ये प्री प्लान इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया है, और उसके बाद जो रेहान अहमद हैं वो भी हंस रहे थे, बड़ी एक शैतानी स्माइल से वो हंस रहे थे, मतलब वो देखने वाली चीज़ मतलब काफी सिनिस्टर स्माइल थी। जैसे ही लाहौर कलंदर ने सैम बिलिंग्स को राइट टू मैच से लिया, और उनके जो सीईओ है राना आफ्ताब साहब, जब उन्होंने बोला कि जी ये तो हमारी कलंदर फैमिली है और हम इनको नहीं छोड़ सकते, तो उस वक्त वहाँ पे रेहान साहब बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने चाल चल दी थी। बिल्कुल। असल मसला ये था कि उनको वेंडर डसन ही चाहिए था इस्लामाबाद वालों को, लेकिन अगर वो वेंडर डसन चूज करते तो उसी वक्त राइट टू मैच कार्ड यूज कर लेती लाहौर कलंदर वेंडर डसन को हासिल करने के लिए, और लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के हाथ से वेंडर डसन निकल जाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले सैम बिलिंग्स चूज किया जो लाहौर के ही प्लेयर थे, तो उन्होंने जो ये कार्ड है वो यूज कर लिया सैम बिलिंग्स के ऊपर, और वेंडर डसन को फिर उन्होंने आराम से चूज कर लिया। तो बड़ा एक समझने के ड्रामेटिक सीन हुआ, और एक बड़ा एक इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया गया इस्लामाबाद की तरफ से, और क्वालिटी प्लेयर को उठा लिया गया।